जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मेजर आशीष। मैं कभी भी पॉलिटिकल वीडियोस नहीं बनाता हूं, बट राहुल गांधी जी ने कुछ आर्मी के बारे में कहा है और मैं आर्मी से ही आता हूं, तो मैं इसका बेटर पर्सपेक्टिव दे सकता हूं आप सबको, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। राहुल गांधी बिहार में एक पब्लिक रैली को अटेंड कर रहे थे, जहां पर उनकी एक स्पीच थी। उनकी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा 10% ऑफ इंडिया कंट्रोल्स द आर्मी। ये बेसिकली कास्ट के बेसिस पे बात कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने कॉरपोरेट और बाकी चीज़ों को भी शामिल किया था और वहाँ पर उन्होंने आर्मी के ऊपर ये कमेंट किया। राहुल गांधी जो हैं वो लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल और इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करते हैं इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या है, आप एक छोटी सी वीडियो देखिए। अगर आप हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों को देखें, कॉरपोरेट इंडिया को देखें, अदानी अंबानी जैसी कंपनियां जो हैं, 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा। आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है। इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जहां पर आपका जो सिलेक्शन होता है वो किसी कोटे के बेसिस पे नहीं होता है, ना ही आपके कास्ट, ना ही आपके रिलीजन के बेसिस पे होता है। ये एंटायरली एक इंडिविजुअल की काबिलियत के बेसिस पे ही होता है। तो ये कहना कि 10% लोग ही पूरे इंडियन आर्मी को कंट्रोल करते हैं, ये सरासर गलत है। क्योंकि इंडियन आर्मी में या इंडियन डिफेंस फोर्सेस में हर रिलीजन के, हर कास्ट के लोग आपको मिल जाएंगे। सिर्फ आप में काबिलियत होनी चाहिए और आप भारतीय होना चाहिए। अब थोड़ी फैक्ट्स की बात कर लें कि अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो उस टाइम पे जो कास्ट बेसिस हमारे सोल्जर्स होते थे, चाहे वो सिख हो, डोगरा हो, जाट हो या फिर कोई अदर कास्ट बेसिस आर्मी, उनके पीछे ब्रिटिशर्स का बहुत ही बड़ा मोटिव होता था कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनको कास्ट बेसिस पे ही रखो, ताकि वो डिवाइडेड रहें। अगर जैसे ही ये आपस में मिल जाएंगे तो इनकी यूनिटी बढ़ जाएगी और वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए ये पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने रखी थी। और पोस्ट इंडिपेंडेंस ये जो पॉलिसी थी, कास्ट बेस्ड रिक्रूटमेंट जो होता था, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आप अभी कहोगे कि जो एग्जिस्टिंग रेजिमेंट्स हैं, कास्ट रेजिमेंट्स जैसे कि राजपूत, सिख, डोगरा, जाट, कुमाऊँ, तो क्या इनमें कास्ट बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता? मैं कहूँगा इसमें कास्ट बेसिस पे सिलेक्शन नहीं होता, ये मिक्स होती है। और काफ़ी सारी जो रेजिमेंट्स है वो 150-200 साल पुरानी है, तो इसलिए अपनी जो लेगेसी बचाने के लिए उन रेजिमेंट्स में अभी भी उस कास्ट से रिलेटेड लोग भेजे जाते हैं। बट जो रिक्रूटमेंट होता है वो कास्ट बेसिस पे नहीं होता है। एक बार आपका रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, उसके बाद कहाँ भेजना है वो उनकी जवाबदारी है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सारी रेजिमेंट्स अब मिक्स होते जा रही हैं और इसमें अभी जो प्योरली रह गया है वो रीजन वाइज रह गया है, जैसे कि लद्दाख स्काउट्स, अरुणाचल स्काउट्स या डोगरा स्काउट्स। इंडियन आर्मी जो है वो फोकस करती है यूनिटी, डिसिप्लिन और नेशनल इंटीग्रेशन पे। इसीलिए इंडियन आर्मी में कोई भी कास्ट, रिलीजन या किसी अदर फैक्टर के बेसिस पे रिक्रूट नहीं हो सकता। वो एंटायरली रिक्रूट होगा अपने मेरिट और डोमिसाइल के बेस पे। अगर आप इंडियन आर्मी को देखोगे, वो सर्व धर्म स्थल पे बिलीव करते हैं, जहाँ पर इस सारे रिलीजन को प्रीच करते हैं, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कई सीनियर ऑफिसर्स, चाहे वो हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो या सिख हो, वो अदर रिलीजन्स को फॉलो करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपका रिलीजन वही होगा जो आपके ट्रूप्स का रिलीजन होगा। राहुल गांधी के इस कमेंट के बाद जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बोला है कि इसमें प्लीज़ आर्मी को ड्रैग मत करिए और आर्मी को पॉलिटिक्स से दूर रखिए। और इससे पहले भी राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है,
कि आप आर्मी के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए। इससे पहले 2017 में जो एनडीए की सपोर्टिंग पार्टी है, उनके जो हेड है रामनाथ अठावले, उन्होंने भी रिजर्वेशन के लिए अपनी आवाज़ उठा चुके हैं। रिजर्वेशन सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों ने तो एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में रिजर्वेशन के लिए एक पिटीशन भी फाइल करी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया। 2007 में भी जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब ऑपोजिशन पार्टीज़ ने कुछ रिलीजियस से रिलेटेड हेडकाउंट की बात करी थी। उस टाइम के जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटनी, उन्होंने भी राज्यसभा में खुल के बोला था कि ये डिज़ायरेबल नहीं है, आपको इस टाइप का कोई डेटा हम प्रोवाइड करें। मेरे हर पार्टी से निवेदन है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हु हैज़ सर्व्ड इन इंडियन आर्मी कि आप प्लीज़ आर्मी को इन सब चीज़ों से दूर रखिए। आपकी पॉलिटिक्स, आपको जो करना करिए, और आर्मी को इन पॉलिटिक्स से दूर रखिए, क्योंकि इवेंचुअली जो आर्मी में सोल्जर होता है, जवान होता है, वो किसी दूर गांव से आता है और उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वही लड़का जब छुट्टी जाएगा तो यूट्यूब न्यूज़ ये पढ़ेगा और देखेगा, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी कि लोग उनसे सबूत मांगते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक में क्या हुआ था और हमें सबूत दीजिए, तो उनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है। इसीलिए मेरा वन सेकेंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आर्मी को इन सब चीज़ों से दूर रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।